नौजवानों के रोजगार की और किसान के हक की बात। और एक बहुत ही बड़ी बात कही है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने। उन्होंने कहा कि ये नीट का पेपर लीक हो जाता है हर बार, ये मोदी जी के लिए शर्म की बात है। और इसके बारे में कई बार ऐसा हो चुका है कि इस बार इसका ख्याल करेंगे, इस बात को समझेंगे, काम करेंगे, लेकिन नहीं, हर बार ये नीट का जो पेपर लीक हो जाता है इसका कारण ये जो सरकार है यही है और इसको शर्म आनी चाहिए। ऐसा कुछ कहा हनुमान जी बेनीवाल ने, आप खुद देखो। नौजवानों को रोजगार की, किसान के कर्ज माफी की, बेरोजगारी कैसे मिटे और आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो और बच्चा आत्महत्या नहीं करे। पेपर लीक की घटनाएं देश में, जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को इन बातों में ध्यान देना चाहिए। नेकी, विदेश यात्राएं और खाली सोशल साइड और दूसरे साइड से, और बीजेपी को भी अब धर्म के नाम से वोट लेने के बजाय हकीकत में काम करने चाहिए, नहीं तो लोग भारतीय जनता पार्टी को नकार देंगे आने वाले समय के अंदर। नौजवानों को तो देखा आपने बेनीवाल साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कैसे मिटे, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि विदेश के दौरे कर करके ये ऐसा काम करके घूमने में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पहले हमारे अंदर का ही सुधारा नहीं है तो बाहर जाके घूम के क्या करना है। तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये प्रधानमंत्री जी को, और विदेशों के दौरों से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहा बेनीवाल साहब ने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने बातें कही है वो 100% सत्य हैं। और इन्होंने कहा ही है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इस सरकार को हम नकार देंगे, और ये चीज़ एक लीगल चीज़ ही है। और आखिरकार लोग कब तक ऐसे चलते रहेंगे, आखिरकार समझेंगे तो ज़रूरी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस पर हनुमान जी बेनीवाल साहब आरएलपी सुप्रीमो जो सीएमओ पद पे बैठेंगे, और देखते जाओ आप, फिर देखते हैं क्या लीक होता है क्या नहीं होता। ये तो बजरी माफिया वाले मान लो, 2 नंबर के धंधे वाले मान लो, ये जो इनके साथ भी ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी बेनीवाल साहब हक की बात करते हैं। और विदेशों के दौरों में कुछ नहीं है, थोड़ा ये अपने कामों पे ध्यान दे, ऐसा हनुमान जी बेनीवाल साहब का कहना है। और कहीं ना कहीं ये कहना ठीक है। और आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल साहब का कहना है कि जहाँ गुलामी की बात है वहाँ बेनीवाल जी नहीं करते। और हमारी पार्टी के अंदर कहीं आए कहीं गए, हमारी पार्टी के अंदर आरएलपी के अंदर बहुत सारे जयचंद बैठे हैं, और उनका कहना है कि ऐसे आके फ़ायदा लेके भाग जाना, किसी पद के लालच में भाग जाना, ये ऐसा करने वाले लोग, और इन लोगों को जब ढंग से गाड़ियों के अंदर नहीं बैठे थे तब इनको मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर घुमाया है, और ये बस अपना मतलब निकल के ही छोड़ के भाग गए। और खुले शब्दों में ही इनका कहना है कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं। ये बातें शोभा देने वाली नहीं है। फिर भी देखो इनका जज्बा, इनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये फिर भी गरीबों की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकारों से लड़ रहे हैं। सलाम है बेनीवाल साहब के जज्बों को। जय राजस्थान, जय आरएलपी।